हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज 22 अगस्त 2022 है और आज से ओ लेवल का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों आज जो पेपर हुआ है ओ लेवल के सबसे पहले पेपर M1R5 का, जो कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के पैटर्न पे था, उसका सेट 2 का जो पेपर था उसका पेपर लेकर के मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, आपको शुरू में ही बता दें कि आज जो ये मैं पेपर कराने वाला हूं ये सेट 1 नहीं है, ये सेट 2 है। और सेट 2 के इन सभी प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस पूरे वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल 100% श्योर आप एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि आपके क्या ग्रेड आएंगे और आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसको कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा और पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आज के इस पूरे के पूरे पेपर की हम लोग समीक्षा कर लेंगे और देख लेंगे कि किस तरह का पेपर इस बार ओ लेवल में आया हुआ है। दोस्तों आपको एक खास जानकारी बता दें कि इस बार जो अगस्त 2022 में पेपर हो रहा है ओ लेवल का, ये पूरी तरीके से बदले हुए रूप में हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब तक जो ओ लेवल का पेपर हो रहा था वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पेपर होता था, लेकिन इस बार ओ लेवल में पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। और इस बार का जो एग्जाम हुआ है वह टोटल ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो है आपको 100 प्रश्न मिले हुए हैं करने के लिए और इनके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया गया है। और OMR शीट पर आपको ये सारे प्रश्न जो है वो फिल करना था, यानी कि आपको OMR शीट पर इसके आंसर देने थे। तो दोस्तों आज के इस पेपर में किस किस तरह के प्रश्न आए हुए थे, और अगर आपने आज एग्जाम दिया हुआ है तो जल्दी से एकदम पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और बिल्कुल सटीक मिला लीजिए कि आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। जबकि अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो पेपर होगा वह किस तरह का पेपर होगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजीज नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां पर नहीं शब्द दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजीज नहीं है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपाचे हाडूप, अपाचे स्कार्प, अपाचे काफका या फिर अपाचे पाइटॉर्च। तो जल्दी से अपना राइट आंसर जो है आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपने कौन सा इसका राइट आंसर किया है। और मैं यहां पर बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपाचे पाइटॉर्च। जी हाँ दोस्तों, अपाचे पाइटॉर्च जो है ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बिग डेटा के अंतर्गत नहीं होता है, जबकि अपाचे हाडूप, अपाचे काफका या फिर अपाचे स्कार्प, यहाँ पर जो है यहाँ पे स्पार्क, ये जो है तीनों यहाँ पर होते हैं, जबकि अपाचे पाइटॉर्च आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के इस पूरे के पूरे सेशन में मैं लगभग 100 प्रश्न जो पूरे के पूरे पेपर में दिए गए थे उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दिखा दूँ, M1R5 का S2 सेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आज अगस्त 2022 में यहाँ 22 तारीख को पेपर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे और बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर एक प्रश्न पर मैं समीक्षा करूँगा, जिससे कि आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यानी कौन सा शॉर्टकट यहां पर यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट करने के लिए। तो दोस्तों सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट होगा वो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट बी। कंट्रोल शिफ्ट बी जो है यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, जिससे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट में बी जो कैरेक्टर है इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, सबस्क्रिप्ट, तो यहां पर बी इसका शॉर्टकट हो जाएगा, जबकि सुपरस्क्रिप्ट में
एस कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा सुपर, तो एस कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसीलिए कंट्रोल शिफ्ट एस जो है वो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट याद सकते हैं। सबस्क्रिप्ट यानी बी है तो कंट्रोल शिफ्ट बी, और सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्टकट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वेब एड्रेस जो होते हैं इनको हम लोग यूआरएल के फॉर्मेट में जानते हैं। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूआरएल जो है यह वेब एड्रेस को लोकेट करता है, और वह जो है वेब एड्रेस यूआरएल के रूप में जाना जाता है। यूआरएल में ही हम इसे लिखने का काम करते हैं किसी भी ब्राउजर के। अब चलेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर फाइल का नाम चेंज करना है यानी रीनेम करना है तो आपको F2 करना पड़ेगा। F2 जैसे ही आप करेंगे तो फाइल रीनेम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर रीनेम का शॉर्टकट आपसे पूछा गया होता तो भी आप F2 लगा दिए होते। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी आप इस्तेमाल करेंगे? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए आपको जो शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करना होगा वो हो जाएगा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी। जी हाँ दोस्तों, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और वी ये वाला शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना होगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप में पृथक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये एक ऐसा वीआर एनवायरनमेंट है जिसमें कि सब्जेक्ट को विजुअली यहाँ पर आइसोलेट किया जाता है और रियल एनवायरनमेंट से उसको अलग रखा जाता है। वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं इमर्सिव। जी हाँ दोस्तों, इमर्सिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे इमर्सिव। तो आप एक एक करके बिल्कुल सभी के सभी प्रश्नों का राइट आंसर आज मिला लीजिएगा, और मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि आज राइट आंसर पूरा मैच करने के बाद पूरी तरह से आप श्योर हो जाएंगे कि आपको कौन सा ग्रेड मिल रहा है। दोस्तों अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस पूरे के पूरे सेशन को लास्ट तक देखिएगा, और इसे ज़रूर लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि आज का जो पेपर आया है उसका क्या लेवल रहा है। दोस्तों मैं अगर पूरे पेपर की समीक्षा अभी आपको करके बता दूं तो यह जो है काफ़ी बेईमानी होगी, तो एकदम बिल्कुल लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा रहा है। तो बिल्कुल चलते हैं अगले यहाँ पर स्लाइड पर। दोस्तों अगला जो हमारा स्लाइड है वो है अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन किससे शुरू होता है? जी हाँ दोस्तों, तो फंक्शन जो है हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है कैल्क के अंदर। चाहे कैल्क हो या राइटर हो, राइटर कह रहा हूँ, एक्सेल हो, कैल्क हो, एक्सेल हो या लोटस हो, कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो, इसमें फार्मूला हमेशा शुरू होता है इक्वल के सिंबल से। आगे देखिए दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा सिंबल आपको दिखाई देता है? तो दोस्तों फार्मूला एरर होने पर आपको हैज सिंबल दिखाई देता है। हैज सिंबल से ही कोई भी फार्मूला जो है वो आपको शो होना शुरू होता है। तो अगर कोई एरर हो रहा है कैल्क के अंतर्गत फार्मूला में तो हैज का सिंबल आपको दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में दिखाई देता है? तो दोस्तों रूलर ऑप्शन जो है वो हमेशा आपको व्यू मेन्यू के अंतर्गत दिखाई देता है। रूलर ऑप्शन व्यू मेन्यू में कंट्रोल शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट भी होता है। जी हाँ दोस्तों, रूलर का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आर होता है, और नहीं तो आप व्यू मेन्यू में जा करके आप इन्हें शो अथवा हाइड भी करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया हुआ लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शन जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कलर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो है RGB और CYMK। जी हाँ दोस्तों, RGB यहाँ फुल फॉर्म में आपको बताता चलूं, RGB यानी रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, और CMYS का हो जाएगा सियान, मैग्नेटा, येलो और की। ये चार अलग अलग कलर। तो दोस्तों ये जो कलर है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। दोस्तों विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों कोई भी चीज प्रिंट करना हो, चाहे वेब पेज प्रिंट करना हो या कुछ भी प्रिंट करना हो, उसके लिए शॉर्टकट हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल P। तो कुछ भी प्रिंट करने की बात आए तो आप निश्चिंत होकर के कंट्रोल P पर
क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि आज के इस पेपर में काफ़ी अजीब सा हमको देखने को मिला कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको रिपीट किया गया है। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ज़रूर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यार ये प्रश्न तो पहले भी इसी पेपर में आ चुका है। अगर आपने भी सेट 2 का पेपर दिया होगा तो हो सकता है कि आपके प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ, सावधानी के साथ वीडियो को रोक रोक करके और आप जो है उसको मैच करा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कुल कितने राइट आंसर किए हैं। सेट 2 मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सेट 2 जो कि M1 R5 का आज का पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और सेट 2 में भी आपको प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल केयरफुली आपको अपने प्रश्नों का राइट आंसर यहां पर मैच करना है। और अगर आप कंप्यूटर के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न तो बिल्कुल कॉमन से हैं और लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? जी हां दोस्तों, स्टेटस बार में कौन सा मौजूद नहीं है? कंप्यूटर का नाम, पृष्ठ संख्या, वर्ण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर का नाम जो है वो नहीं होता है। पेज का नंबर आपको देखने को मिल जाता है, कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि कंप्यूटर का नाम देखने को आपको नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है वो हमारा पर यहां हो जाएगा, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? जी हां दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा नहीं है? बस, रिंग, स्टार या पीसी टू पीसी टोपोलॉजी? तो दोस्तों पीसी टू पीसी टोपोलॉजी ऐसा कोई टोपोलॉजी नहीं होता है, जबकि बस, स्टार, रिंग, ट्री और मेश ये 5 टोपोलॉजी आपको मिल जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आईपी एड्रेस का जो पूरा नाम यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, ऑप्शन ए, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंटर जो है हिल गया है, इस वजह से यहाँ पर सी वाले में भी थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 15वें नंबर पे। तो निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? दोस्तों काफ़ी प्रश्न पर डिस्कस करने के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि इसका राइट आंसर जो है वो कंप्यूटर हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो है लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत नहीं यूज़ होगा, जबकि मॉडेम, प्रिंटर, केबल इन सब का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। तो मैं अपना काफ़ी डिस्कस करने के बाद, सोचने के बाद निर्णय लिया हूँ कि 15वें प्रश्न का जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये नहीं सही है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और रीज़न भी बताइए कि क्यों ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी आप जरूर बताइएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित घटकों से बना होता है? तो दोस्तों सीपीयू जो है वो एमयू, सीयू और एएलयू से बनता है। तो यहाँ पर देखिए सीयू और एएलयू की बात लिखा है, एमयू ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एमयू यहाँ पर नीचे रोम और मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीयू और एएलयू। यह बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य रूप से 3 ही घटक होते हैं, एमयू, सीयू और एएलयू। तो यहाँ एमयू का नाम नहीं दिया हुआ है, जबकि 2 घटकों का नाम दिया है, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर 17 दिया है, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि। ओटीपी क्यों सेफ है, इसका रीज़न क्या है? तो यह इसलिए सेफ है, यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एक्सेस करने जाएंगे, देखिए लिखा है इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। जितनी बार आप एक्सेस करने जाएंगे उतनी बार ये अलग अलग होगा, इसीलिए ओटीपी को पूरी तरह से सिक्योर माना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिया हुआ है 18वें नंबर का प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी आप इस्तेमाल करेंगे? स्टाइल के लिए आप हमेशा, फॉर्मेटिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट कुंजी F11। तो दोस्तों यहाँ पर F11 पूरी तरह से राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टेम्पलेट के लिए हमेशा OTT का .OTT ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट, यह इसका पूरा नाम होगा, इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर .xls एक्सेल के लिए, .txt यहाँ पर टेक्स्ट फाइल के लिए, जबकि .doc डॉक्यूमेंट फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर
डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूमिंग क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कैल्क की यहाँ पे बात हो रही है सबसे मिनिमम जूमिंग। तो मैं आपको बता दूं कैल्क की मिनिमम जूमिंग होती है 20%, 20%, और मैक्सिमम जो है वो 400% होता है। तो कैल्क की मिनिमम 20%, मैक्सिमम 400% जूमिंग होती है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है मुझे पूरी तरह से गलत प्रश्न लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट का आकार पूछा गया है। तो 996 यानी 9 से लेकर 96 ऐसा कुछ नहीं होता है, 6 से लेकर के 96 तक होता है, 6 to 96 होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रिंट के दौरान 69 ऐसा हो गया हो, तो ये ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी जो है यहाँ पर फॉन्ट साइज नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से यह पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पूरी तरह से यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। वैसे मैं अगर पेपर देता तो मैं यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी को यहाँ पर मैं करेक्ट करके आता। तो वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से यह जो है राइट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि फॉन्ट बॉक्स के अंतर्गत 6 up to 96 यानी 6 से लेकर 96 तक का फॉन्ट साइज होता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें पूरे के पूरे साइज की तो 2% से यानी 2 पॉइंट से लेकर के 999.9 यानी 999.9 जो है वो फॉन्ट का साइज लिब्रे ऑफिस में आपको देखने को मिल जाता है। आगे चले तो पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट जे बटन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आगे चले यहाँ पर तो देखिए आगे दिया हुआ है आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देता है? तो बिल्कुल अंत में, एट द एंड, अंत में दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, सिग्नेचर जब भी किया जाता है ईमेल के अंतर्गत तो बिल्कुल अंत में दिखाई देता है। और एक खास जानकारी आपको बता दें कि ईमेल के अंतर्गत आप 10,000 तक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ईमेल के लिए अंतर्गत 10,000 कैरेक्टर लिखने की सुविधा मिलती है, जो कि हमेशा दिखाई देता है ईमेल में अंत में। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 24 पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परिसीमन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे सामान्य परिसीमन यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। दोस्तों सबसे कॉमन लिमिटेशन यानी लिमिट लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्या होगी? तो कॉमन लिमिटेशन का यहाँ पर पूरी तरह से मैं मतलब समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर क्या पूछना चाहता है। इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का सबसे कॉमन लिमिट क्या होगा ऐसा मुझसे पूछा गया। तो कॉमन लिमिट मुझे ऐसा लगता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, दस्तावेजीकरण की कमी, यह जो है एक कॉमन लिमिटेशन लिब्रे ऑफिस कैल्क में है। जबकि उसमें एरर चेकिंग और फिक्स्ड वैल्यूज को ट्रैप करना, ऑपरेटर इन फार्मूलाज, तो ये सब तो कैल्क में बड़े आसानी से होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करना ये थोड़ा सा इसकी कमी है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर लग रहा है। आगे देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात हो रही है तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात हुई है तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूआरएल का पूर्ण रूप यहाँ पूछा गया है, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये जो है आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दें, आप देख पा रहे होंगे अभी तक कि बहुत सारे शॉर्टकट की और बहुत सारे फुल फॉर्म जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फुल फॉर्म और शॉर्टकट को तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बता दें लिब्रे ऑफिस से मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की बात करें, राइटर कैल्क इंप्रेस की, तो इनसे ज़्यादातर आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें हम अगले चैप्टरों की, यानी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है अभी तक के प्रश्नों में। आगे चलते हैं तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू हम जोड़ सकते हैं? तो मैक्सिमम हम 10 व्यू अधिकतम जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ होता है? तो हमेशा फुटनोट जो है वो बॉटम ऑफ पेज होता है, यानी पेज के बिल्कुल नीचे। फुटनोट हमेशा पेज के नीचे होता है, जबकि
आपको बता दें कि जो हेडर होता है वो हमेशा पेज के ऊपर में होता है। आगे देखिए दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में इटैलिक और बोल्ड ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत फॉर्मेट मेन्यू में आपको इटैलिक बोल्ड इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कई बार मैं अपने क्लास को लेते समय बता चुका हूं, जब भी कुछ देखने की बात आए कि ये कहाँ होता है, इसको शो हाइड कहाँ से करते हैं, तो व्यू मेन्यू का आप टिक कर सकते हैं अगर आपको राइट एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो। चेंजिंग की बात आए, जैसे बोल्ड इटैलिक हम टेक्स्ट में चेंजिंग कर रहे हैं, तो चेंजिंग की बात आए तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज करेंगे। अगर आपको व्यू कराना हो यानी शो हाइड कराना हो तो व्यू मेन्यू की आप बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो तो वहां पर इंसर्ट मेन्यू, जैसे पूछ दे कि लाइन कहां से इंसर्ट करेंगे, पेज कहां से इंसर्ट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इंसर्ट मेन्यू पे आप टिक करेंगे। और तो इस तरह के कुछ कॉमन सा सेंस आप यूज करके कई सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। बहुत ही आसान, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। तो दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों ही आपको जो है आपको देखने को मिल जाता है ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट वगैरह कुछ पूछा नहीं है, सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन पूछा गया है। तो वो जो है सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो वो बहुत हो जाएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कर्नल का कौन सा यहाँ पर प्रकार नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉट कर्नल। दोस्तों कर्नल जो है यह 5 प्रकार का होता है। दोस्तों आपको बता दें कर्नल कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर मोनोलिथिकल कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, माइक्रो कर्नल ये तीनों मिलते हैं, जबकि स्कॉट कर्नल के नाम से कोई भी कर्नल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा आप विकल्प यूज करते हैं? तो दोस्तों माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए या माइक्रो को एडिट करने के लिए एग्जीक्यूटेबल कोड का हम लोग यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कहाँ है? देखिए शामिल करना यानी इंसर्ट करने की बात आ गई, आप कॉमन सा सेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। विच इज द करेक्ट ऑप्शन इज इंसर्ट हेडर, इंसर्ट हेडर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मेन्यू दे रहा है, कहीं इंसर्ट दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू में आप जा करके और हेडर को इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपसे बात बताई उससे रिलेटेड देखिए अभी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड इनपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और उसमें भी वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है द कोर ऑफ लिनक्स। जी हाँ दोस्तों, कोर होता है कर्नल, के फॉर कर्नल और सी फॉर कोर। तो यहाँ पर के क से आप आसानी से लगा सकते हैं। हिंदी में कर्नल और कोर क से ही शुरू होते हैं, तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। दोस्तों द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड कर्नल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 36 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? तो दोस्तों डिफॉल्ट फॉन्ट 10 होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट 10 होता है किसमें? राइटर के अंतर्गत। अगर वर्ड की बात होती तो वहां पर 11 यानी 11 होता है। हेडिंग 1 के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? बिल्कुल कंट्रोल 1। दोस्तों 6 टाइप के हेडिंग्स यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल 1 2 3 4 5। अगर यही पूछता हेडिंग 4 के लिए तो कंट्रोल 4, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3। यहाँ हेडिंग 1 है इसीलिए राइट आंसर कंट्रोल 1 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है इक्वल राउंड 175 -2 का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों केवल यही एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है और राउंड फंक्शन जो है यहाँ पर 2 डिजिट में इसको राउंड करेगा। तो ये 150 से डिजिट आगे है, इस वजह से इसको 2 फिगर पे राउंड करते दौरान इसका वैल्यू हो जाएगा 200। तो राइट आंसर 200। निम्न में से कौन किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो दोस्तों इसके लिए जो रूट फाइलें होती हैं यही कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस आकार में डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर बिग डेटा की बात हो रही है
और किस आकार की मैं बात करूं, तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। अभी भी मैं इस प्रश्न के आंसर को बताने के पहले मैं कंफ्यूज हुआ हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा भी, तो मुझे कहीं कहीं गीगाबाइट जो है इसके बारे में पढ़ने के लिए मिला है कि बिग डेटा के अंतर्गत गीगाबाइट जो है डेटा के आकार के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि कहीं कहीं मुझे पेटाबाइट पढ़ने के लिए मिला है। तो इन दोनों को साइज़ के अकॉर्डिंग, चूँकि जीबी से ज़्यादा बड़ा पीबी होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आकार पे देखा जाए, यानी आकार की दृष्टि में देखें तो हम पेटाबाइट को प्रेफरेंस करेंगे कि पेटाबाइट जो है वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेन्यू में होता है, तो दोस्तों वो हमेशा टूल मेन्यू में आता है। दोस्तों जितने भी थ्रेसेस, रिसर्च, स्पेलिंग चेकिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो रिसर्च, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग और मेल मर्ज, इस तरह के जो ऑप्शन है हमेशा टूल मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 42। ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों ब्रॉडबैंड का उपयोग हम लोग करते हैं वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन, जिसको कि आप जो है मॉडेम राउटर पे डेटा को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड का। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कैल्क स्प्रेडशीट में सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो सेव करने के लिए स्प्रेडशीट में हम .ods का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तौर पर हम लोग कैल्क को यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि मैथ, राइट और इसके अलावा कैल्क, ये तीन ही आपको सॉफ्टवेयर जो है लिब्रे ऑफिस में मिलते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर नाम का कोई सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है। तो मैथ जो है वो स्पेशली मैथमेटिक के लिए, राइट स्पेशली जो है यहाँ पर जो है राइटर जो लिखा हुआ है ये स्पेशली जो है यूज़ होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, और कैल्क जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। आगे चले तो प्रेजेंटेशन की सबसे पहली स्लाइड को किस नाम से जानते हैं, तो टाइटल स्लाइड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाय व्हाट नेम यू डू नो एज द फर्स्ट स्लाइड इज इन द प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के अंदर जो सबसे पहली स्लाइड होती है वो कहलाता है टाइटल स्लाइड। आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पर मैन नो एज, यानी मैन का पूरा नाम क्या है, मैन को किससे जाना जाएगा, तो यहाँ पर मैन को जाना जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 तक। मैं जल्दी से चाहूँगा कि आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन कम से कम समय में करा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूमिंग की बात हो रही है, राइटर की बात हो रही है, तो राइटर में अधिकतम जूमिंग 600 होता है। अगर यही कैल्क की बात रही होती तो 400% जूमिंग रहा होता, और MS पेंट में 800% मैक्सिमम जूमिंग होती है। कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है, तो दोस्तों IMPS जो है इमीडिएट पेमेंट करता है, जो कि डिजिटल के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है, तो इक्वल से। दोस्तों आज के इस वीडियो की, यानी आज की इस पेपर की मैं कुछ खास बात आपको बता दूं। आप कई बार अगर इसको एक बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको ये नोटिस हो जाएगा कि कई ऐसे प्रश्न हैं, लगभग 4 से 5 ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि इस पेपर में रिपीट किया गया है, यानी कि 2 बार जो है यह प्रश्न किसी अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर रिपीट किए हुए क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें, तो इसमें लैन, मैन, वैन ये तीनों आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त सभी। अब आगे चलें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेन्यू की संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर 11, कुल 11 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी की जांच करने के लिए, यानी फंक्शन की इज़ यूज टू स्पेल चेकिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो वो है F7। दोस्तों F7 से हम लोग स्पेलिंग चेकिंग की करते हैं। अगर यही ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की बात रही होती तो वहाँ पे आप कंट्रोल के साथ F7 क्लिक कर सकते थे, शिफ्ट के साथ F7, जबकि यहाँ पर जो है F7 जो है
केवल वर्तनी जांच करने के लिए, स्पेलिंग चेकिंग के लिए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का घटक नहीं है? तो लिब्रे ऑफिस में कौन नहीं है? एक्सप्लोरर नहीं है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेस, राइटर, इम्प्रेस, मैथ, ड्रॉ और कैल्क, ये 6 एप्लीकेशन जो है आपको लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर यहां पर एक्सप्लोरर हो जाएगा। आगे चले यहां पर, तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस से यहां पर संबंधित जो एक्सटेंशन है वो नहीं है .rtf। आरटीएफ यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि वर्ड पैड से संबंधित है, लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनिए। तो दोस्तों अभी मैंने आज ही अपने कम्युनिटी टैब में भी इस प्रश्न को दिया था। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की पहचान करनी थी और वो है ट्विटर। दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना जाता है ट्विटर को। तो ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के अंतर्गत भी आपको अक्सर करके बार बार लगातार हर दिन, या मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो आप चाहें तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट वाले एरिया में भी जा करके और हर दिन पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अपना ज़रूर कमेंट करके और अपना राइट आंसर भी आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का हम प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उसके लिए हम लोग rm कमांड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों rm कमांड का प्रयोग करके रिमूव करने का हम काम करते हैं। कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप में नया कैल्क बनाती है? तो वो केवल एक बनाता है। जी हाँ दोस्तों, कैल्क के अंतर्गत केवल एक सीट डिफ़ॉल्ट में होती है, जबकि एक्सेल के अंतर्गत सीटों की कुल संख्या 3 होती है डिफ़ॉल्ट में। आगे चलें। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बात पहले भी पूछी जा चुकी है। टोटल व्यूज़ जो है आप 10 ऐड कर सकते हैं। ये प्रश्न इसी पेपर में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ब्लॉकचेन क्या है? तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया हुआ है। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों प्रिंट का डायलॉग बॉक्स या प्रिंट से रिलेटेड थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो कंट्रोल P होता है। प्रिंट का शॉर्टकट या प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट यहाँ पर कंट्रोल के साथ P हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, प्रिंट से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी आए तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल P करना होगा। बस प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको ध्यान रखना होगा, कंट्रोल शिफ्ट O राइट आंसर होता है। अब चलेंगे, लिब्रे ऑफिस में कट का शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों कट यानी कंट्रोल X। दोस्तों एक बात मैं अक्सर करके अपने क्लास में हमेशा बताता रहता हूँ कि पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में X ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो क्रॉस बना होता है, जो काटने का सिंबल है। तो आप कट ऑप्शन को इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कट केवल और केवल X बनाता है, इस वजह से कट का शॉर्टकट कंट्रोल X आप आसानी से याद रख सकते हैं। वेब ब्राउज़र यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों आपको बता दें गूगल, याहू, जीमेल। गूगल और याहू दोनों सर्च इंजन है और जीमेल जो है वो एक निःशुल्क मेल प्रोवाइडर है, जबकि ओपेरा जो है यहाँ पर एक ब्राउज़र है। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खोलने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल के साथ 1। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने का, यानी कि टेबल को इंसर्ट करने का, दोस्तों टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F12। दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। और ये होगा किस मेन्यू में? इंसर्ट मेन्यू में, क्योंकि यहाँ इंसर्ट टेबल की बात हो रही है। जी नहीं दोस्तों, टेबल मेन्यू से रिलेटेड कोई भी काम टेबल मेन्यू में होता है, इतना याद रखिएगा। ये राइटर की एक खास बात है। टेबल से रिलेटेड, टेबल जोड़ना हो, टेबल डिलीट करना हो, टेबल में रो कॉलम बॉर्डर इंसर्ट करना हो, तो हमेशा टेबल मेन्यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको राइटर में एक अलग से स्पेशल में टेबल मेन्यू मिल जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पुराना वाला ट्रिक मत लगाइएगा कि जोड़ना है टेबल तो इंसर्ट मेन्यू। यहाँ पर टेबल जोड़ना है मतलब टेबल मेन्यू, क्योंकि ऑलरेडी टेबल मेन्यू आपको मिल जाता है राइटर के अंतर्गत। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से
कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है, यानी कि जीरो डिवीजन एरर कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हैज डिवीजन यानी डिवाइड का जो डिवीजन टेक्स्ट है इसमें स्लैश के साथ जीरो लगा करके और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो यह जो है बिल्कुल ही राइट आंसर यहां पर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजन मॉडल है? तो दोस्तों आपको बता दें, क्लाउड का जो डेवलपमेंट मॉडल है ये तीनों हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन जो है वो .odp होता है। दोस्तों एक्सटेंशन फाइल का होता है .odp, वो भी इंप्रेस का। संचार वेबसाइट, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये सब जो उदाहरण हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम आया है और ओएस जो है एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ओएस को ही हम लोग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। QR कोड का पूरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों QR को हम लोग बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा है क्वाइट रिस्पॉन्स कोड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है 70वें प्रश्न में। दोस्तों इसको तो मैं थोड़ी देर पहले ही अभी आपको बताया हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू, मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट ओ। दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू की जब भी बात आएगी, प्रिंट से रिलेटेड कोई भी काम आएगा तो कंट्रोल प्री, जबकि प्रीव्यू की बात आएगी तो ओ होता है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से कंट्रोल शिफ्ट ओ, यह प्रिंट प्रीव्यू का राइट आंसर है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? तो वो होता है अनटाइटल 1। जी हाँ दोस्तों, अनटाइटल 1 जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो दोस्तों 10 चार्ट होते हैं। कैल्क के अंतर्गत चार्ट की कुल संख्या जो है वो 10 होती है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए इन ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग विच पेमेंट मेथड इज यूज टू इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ मनी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं IMPS। दोस्तों IMPS जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम लोग नेफ्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर IMPS ना करके आप नेफ्ट पे टिक कर लीजिएगा। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसके थ्रू हम लोग तुरंत जो है ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए नेफ्ट का यूज़ करते हैं। तो यह जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्ट का। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 74। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट लगाने के लिए, बुलेट लगाने के लिए हम लोग F12 का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कोई भी शॉर्टकट नहीं, F12 आप यूज़ कर देंगे तो बुलेट जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल शिफ्ट V। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट V जो है, और यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट भी यानी ऑप्शन सी जो है वह पूरी तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ISP क्या है? तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पर आपको दिख जाए, दोस्तों ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अल्ट के साथ पेज डाउन करने पे क्या होता है? तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, बिना किसी इफेक्ट को प्ले किए आप अगली स्लाइड पर चले जाएंगे अगर आप प्रेस करते हैं अल्ट के साथ पेज डाउन बटन इम्प्रेस के अंतर्गत। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी ऑप्शन बी जो है 77वें प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन कह रहा हूँ, प्रश्न 78। अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और रिसीवर के इनबॉक्स में नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा? तो जी बिल्कुल दोस्तों वो आउट बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि जितने भी पेंडिंग मेल होते हैं यानी कि जो भेजा तो गया है लेकिन रिसीवर को मिला नहीं है, तो वो सभी आपको आउट बॉक्स में मिलते हैं। जबकि दोस्तों अगर लिखा तो मैसेज गया है लेकिन भेजा नहीं गया तो ड्राफ्ट में चला जाएगा। लिखा है मैसेज
और भेजा नहीं गया तो ड्राफ्ट में, लिखा गया मैसेज अगर पहुंचा नहीं है, पेंडिंग है तो आउट बॉक्स में, और पहुंच चुका है तो सेंड बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 78 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 79। यदि किसी कंप्यूटर में क्या नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर कभी भी बूटिंग नहीं कर सकता है। बूटिंग दो तरह के होते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। आगे चलते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी। दोस्तों अभी मैं आपको बताया ही हूँ, थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आपको पहले भी मिला था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस पेपर में कई ऐसे प्रश्न हैं, लगभग 4 से 5 ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो चुके हैं। पूछने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन वह आंसर सेम टू सेम वही है। जैसे प्रिंट का आपको मिला था 2-2 प्रश्न एक ही तरह का, इसके अलावा ये स्पेलिंग चेकिंग अभी आपको मिल गया, ये भी ऐसा ही प्रश्न है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों बीइंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। विकिपीडिया कोई सर्च इंजन नहीं है, विकिपीडिया को हम लोग इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, तो ये एक सर्च इंजन नहीं है। कैल्क के अंतर्गत सेल को हटाने का यानी कि सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ माइनस होता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। तो लिब्रे ऑफिस जो है सभी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, यानी विंडोज़, लिनक्स, मैक तीनों पे चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस में थ्रेसारस का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका भी हिंट दे दिया है। स्पेलिंग चेकिंग, थ्रेसारस, रिसर्च, मेल मर्ज या जितने भी इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन लगते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको टूल मेन्यू में मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर टूल मेन्यू हो जाएगा। दोस्तों अगला नाम पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है। उसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैम का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों अभी तक का जितना भी हम लोगों ने 85 क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको मैं अगर एनालाइज करूँ, इसकी मैं समीक्षा करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यह पेपर औसतन बहुत ही आसान रहा है। और बिल्कुल अगर आपने ध्यान से किया होगा तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही राइट अटेम्प्ट किया होगा। अगर आज आपने पेपर दिया है तो जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से कुल कितने आपने राइट आंसर अटेम्प्ट किए हैं। जबकि अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार और आप देखिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप अपनी तैयारी जनवरी के लिए कैसे करें ताकि आप भी सबसे अच्छा ग्रेड ला सकें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे CCC और ओ लेवल से रिलेटेड वीडियोज़ पहले से ही बना करके रखे गए हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को देख करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जिसने भी मेरे पुराने सारे वीडियो देखे होंगे उसने लगभग 80 से भी ज़्यादा प्रश्नों को बिल्कुल सही किया होगा, यानी ए या एस ग्रेड तक वह जाने की पूरी उम्मीद रखता है। तो दोस्तों इसी तरह के ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही खास दिए हुए हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं और यहाँ तक वीडियो को देखते आए हुए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस तरह की जानकारी मिल सके। दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि यह जो पेपर है ये केवल ओ लेवल तक इसको आप समझ करके मत देखिए, इसको आप हर एक विषयों के लिए देखिए, जहां पर हर एक विषय यानी हर एक परीक्षा के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड है। तो दोस्तों आप CCC में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जहां कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर भी यही सारे प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से देखने के लिए ओ लेवल में मिल रहा है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी क्वेश्चन नंबर 86 पर। यहाँ पर AEPS का पूरा नाम पूछा गया है। AEPS स्टैंड फॉर, तो दोस्तों आपको बता दें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। पहले वाले ऑप्शन में लास्ट में सोर्स दिया है जो कि गलत हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू का शॉर्टकट क्या होता है। तो कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड अंडो के लिए होता है जबकि रेडो के लिए कंट्रोल वाई होता है। कौन सा एरर कोड सूत्र में अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है बिल्कुल यूनिक सा क्वेश्चन था और इसको हमने सर्च करके देखा तो इसका राइट आंसर मिला हमको 509। दोस्तों 509 जो है वो आपको
एरर कोड के तौर पे मिलता है वो भी मिसिंग इक्वल साइन। मिसिंग इक्वल साइन के लिए जो एरर कोड आपको मिलता है वो फार्मूला के अंतर्गत 509 एरर कोड मिलता है। काफ़ी डीपली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा और इस प्रश्न को मैंने भी अब तक अपने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो इसका जो हमने आंसर है वो सर्च करने के बाद आपको बताया, बिल्कुल सटीक आंसर हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन, टेम्पलेट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर का प्रश्न है ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग दोस्तों एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, वेबसाइट इज अ कंप्लीट वेबसाइट। ब्लॉग जो है पूरी तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट है जो 1997 में इस टर्म को यूज किया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एवर, ये सब के सब जो क्वालिटी हैं वो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। यानी कि इट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ हाईली सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा इट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये तीनों की तीनों सुविधाएं जो है आपको लिनक्स ओएस में मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 92, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले खाली जगह है, यानी कि किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन किए लाइन ब्रेक का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों कंट्रोल इंटर का हम लोग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का बिना प्रयोग किए लाइन ब्रेक का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार के होते हैं? देखिए ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये भी प्रश्न दूसरी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। डिजीलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों डिजीलॉकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। यह आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हो, तो बिल्कुल ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पर। लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका शॉर्टकट होगा वो कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब हम लोग बिल्कुल अंतिम स्लाइड पर चलने वाले हैं जहां पर हम कुल 100 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे और मैं पूरे दावा के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग इस वीडियो के अंत तक इस परीक्षा की समीक्षा करेंगे। तो मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो औसतन पेपर जो है वो काफ़ी आसान है, जैसा सोचा गया था उससे काफ़ी ज़्यादा आसान पेपर ये बना हुआ है और बहुत ही आसानी से आपके बहुत अच्छे ग्रेड आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब तक जितने भी प्रश्न मिले हैं, 2-3 बातें यहाँ पर हमने नोटिस किया कि शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, फुल फॉर्म आपको काफ़ी हद तक देखने को मिल गया है। आपको चैप्टर नंबर 9 से ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और वीआर इस तरह के कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में भी आपको एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह के क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं और आपको जो है यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न तो लिब्रे ऑफिस का देखने को मिला है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न से यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग शॉर्टकट की के साथ फुल फॉर्म और डेफिनेशन टाइप अगर आप देख करके गए होंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड में और देखेंगे सबसे अंतिम स्लाइड पर और कौन से प्रश्न हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एसएमटीपी का पूरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पर होता है राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर, जिसका भी पेपर है उन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। किसी टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन लगता है उसको ओवर लाइन कहते हैं। तो ये अपर लाइन नहीं होता है, ओवर लाइन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग रिहर्सल का यूज़ करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। स्लाइड टाइमिंग टूल तो बिल्कुल गलत है।
जीमेल में अटैचमेंट हम 25 MB तक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 MB तक जीमेल पर हम फाइल अटैच करके भेजने का काम करते हैं। और अब चलेंगे बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे, और वो प्रश्न है बिल्कुल सही प्रारूप जीमेल का यहाँ पर क्या होगा। तो abc@gmail.com यही यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, यानी ऑप्शन ए जो है पूरी तरह से सही है। बी में यहाँ पर देखिए बीच में डैश का सिंबल लगा है, इसमें जो है यहाँ पर जीमेल के बाद @ लगा है, इसलिए ये गलत है। और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर पूरी तरह से राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा स्लाइड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न जो है फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और इन 100 प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप OMR शीट पर फिल करना था, और उसके बाद अपना राइट आंसर यहाँ पर करना था। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने कुल 100 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है, और मैंने 100 के 100 प्रश्नों का आपको आंसर दिया है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने अपने पेपर में कुल कितने राइट आंसर अटेम्प्ट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी पेपर नहीं दिया है, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि आज इस वीडियो के अंत तक आप लोगों ने इस 100 में से कितने राइट आंसर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और आंसर शीट्स को हम लगातार आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।